इस क्लास में बात करते हैं डायरेक्शन रेशियो के बारे में। तो पिछले क्लास में हमने बात किया था डायरेक्शन कोसाइन के बारे में कि कोई भी अगर लाइन है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन हम सिंपली यल एम एन से डिनोट कर सकते हैं। सपोज कर लो कोई भी लाइन ए बी है, ठीक है। तो हमने ए बी सपोज कर लो डायरेक्शन का डायरेक्शन कोसाइन यल एम एन डिनोट कर दिया, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी यल एम एन। अब हम क्या करें, यल एम एन के अंदर कोई कांस्टेंट नंबर अगर मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलेगा वो लिखते हैं, ठीक है। सपोज कर लो कोई कांस्टेंट नंबर लैम्डा हमने यल एम एन के अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिलेगा, लैम्डा एल, लैम्डा एम, लैम्डा एन मिलेगा। यही जो नए नंबर्स मिले हैं ये, और आपका ये एजी ए बी का जो डायरेक्शन कोसाइन है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है। यल है लैम्डा यल है, एम है लैम्डा एम है, एन है लैम्डा एन है, मतलब ये दोनों नंबर्स, ये तीनों और ये तीनों क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो देखो डायरेक्शन कोसाइन में कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद हमने जो नया तीन नंबर्स जनरेट किया है उन्हीं को क्या बोला जाता है, डायरेक्शन रेशियो। और देखो यहाँ पे हम ए बी लाइन की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी इज लैम्डा एल, लैम्डा एम और लैम्डा एन। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आपके डायरेक्शन कोसाइन है और डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो जो है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। डायरेक्शन कोसाइन क्या है, तीन कोई नंबर है जो क्या है डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल है, यल अपान लैम्डा एल, एम अपान लैम्डा एन, एन अपान लैम्डा एन प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या सही बात है। तो देखो ये जो डायरेक्शन रेशियो है इसको सिंपली ए बी सी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या मिला हमको, ए का वैल्यू मिला लैम्डा एल के बराबर, बी का वैल्यू क्या मिला लैम्डा एम के बराबर, सी का वैल्यू क्या मिला लैम्डा एन के बराबर मिला, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात वही है कि जो आपका ये लैम्डा है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए और कोई एक रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर लैम्डा जीरो हो जाएगा तो वहां पे ये चीज वैलिड नहीं होगी, और लैम्डा कोई रियल नंबर होना चाहिए, इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो डायरेक्शन कोसाइन भी क्लियर था पिछले क्लास से। इस क्लास में डायरेक्शन रेशियो भी पता चल गया कि कोई भी तीन नंबर जो क्या हो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हो, किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हो, तो वो तीन नंबर क्या कहे जाते हैं, डायरेक्शन रेशियो उसी लाइन के, ठीक है। तो बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के रिलेशन के बारे में, ठीक है। तो वही लाइन, यही जो लाइन है उसी को उठा लो कि जो ए बी लाइन है उसका डायरेक्शन कोसाइन यल एम एन के बराबर है, डायरेक्शन रेशियो आपका ए बी सी के बराबर है, ठीक है। तो देखो अगर हम क्या करें, इनका रेशियो निकालें, इनके इंडिविजुअल को डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिलेगा, मतलब अगर हम यल बाई ए करें और एम बाई बी करें, एन बाई सी करें तो हमको कोई कांस्टेंट नंबर ही मिलेगा। कैसे चेक कर लो, ए का वैल्यू क्या है लैम्डा एल है तो यहाँ पे क्या रखोगे, लैम्डा एल रखोगे। बी का वैल्यू क्या है लैम्डा एम तो यहाँ पे लैम्डा एम रखोगे। सी का वैल्यू क्या है लैम्डा एन है तो लैम्डा एन रखोगे। यम यम यन 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 यल कैंसिल, मतलब हर जगह हमको वन अपान लेमडा वन अपान लेमडा वन अपान लेमडा मिलेगा, और लेमडा कोई कांस्टेंट नंबर है, मतलब ये सभी नंबर एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। मतलब क्या, यल अपान ए इज इक्वल टू यम अपान बी इज इक्वल टू यन अपान सी इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट नंबर लेमडा, ये जो लेमडा हमने लिया था वही कोई कोई कांस्टेंट नंबर के कर दो, ठीक है। क्योंकि देखो वन अपान लेमडा आ रहा है तो उनको सॉल्व करके सोच कर सपोज करो कोई नया कांस्टेंट नंबर के आया है, ठीक है। तो अगर हम किसी हमको अगर किसी कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाए तो हमको रिलेशन मिल जाएगा डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के अंदर, ठीक है। देखो अभी ये पता चला कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, लेकिन एग्जैक्ट रिलेशन क्या है ये अभी तक नहीं पता चला। तो उसके लिए अगर हमको इस ए का वैल्यू मिल जाए तो हमको इस इक्वेशन का यूज करके क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का क्या मिल जाएगा, रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर का नोट कर लो, रफ कर देते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो देखो इस इक्वेशन को देखो, किसको कोई इक्वेशन वन बना दो, ठीक है। इसको देखो, और ये किसके बराबर है, इस कांस्टेंट नंबर के बराबर है, ठीक है। तो देखो यल का वैल्यू किसके बराबर मिलेगा, यल का वैल्यू ए के बराबर मिलेगा। सही बात है, यल का वैल्यू किसके बराबर मिला, ए उधर मल्टीप्लाई होगा ए के बन जाएगा। यम बाई बी किसके बराबर है, के बराबर, मतलब यम का वैल्यू किसके बराबर मिला, बी के बराबर। एन का वैल्यू किसके बराबर मिलेगा, सी के बराबर मिलेगा। सही बात है, यहाँ से इक्वालिटी से ये रिलेशन बनाया, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर कोई लाइन का डायरेक्शन रेशियो, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन यल यम यन है तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि अगर इनके स्क्वायर किया जाए और सम किया जाए तो किसके बराबर आता है, वन के बराबर आता है। प्रूफ भी हमने देखा था। तो हम क्या कर सकते हैं, यही चीज को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। इनको स्क्वायर करके सम करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन, मतलब एल किसके बराबर है, ए के, एम किसके बराबर है, बी के, और एन किसके बराबर है, सी के, ठीक है, इज इक्वल टू वन। तो के हर जगह है, के को बाहर कर लो, के स्क्वायर बाहर हो गया, अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ए बी सी क्या है, उसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो है, स्टार्टिंग में ही हमने मान लिया था। ठीक है, तो एक सेकेंड, इसको चलो इसको रफ कर दे और इसको रफ कर ले। ठीक है, तो देखो ये इज इक्वल टू क्या है, 1 के बराबर है। तो अगर हम के स्क्वायर का वैल्यू निकाले तो किसके बराबर मिलेगा, 1 अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर मिलेगा। अगर के का वैल्यू निकाले तो किसके बराबर मिलेगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अंडर रूट 1 का मतलब 1 ही होता है, तो सिंपली के का वैल्यू क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या मिल गया हमको, कांस्टेंट के का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब इसी कांस्टेंट के का वैल्यू यहाँ पे पुट करो। ठीक है, तो देखो सॉरी यहाँ पे मत पुट करो, हमने जो रिलेशन ये वाला बनाया है यहाँ पे पुट करो। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बनाया था, इसको इक्वेशन 2 बना देना। फिर क्या करना, पुट इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 2। तो ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, पहले यल इज इक्वल टू ए के, तो ए का वैल्यू ये है, के का वैल्यू कितना है, प्लस माइनस 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर क्या, यम इक्वल टू क्या है, बी के, तो यम इक्वल टू बी, बी का बी मतलब बी, के का मतलब प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और फिर क्या, यन, यन किसके बराबर है, सी के बराबर, तो प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यही आगे रिलेशन डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बीच। कोई भी अगर लाइन का डायरेक्शन कोसाइन यल या यन है और उसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी के बराबर है, तो उनके बीच में ये रिलेशन होता है। ठीक है, यल इसके बराबर होता है, यम इसके बराबर और यन इसके बराबर होता है। ठीक है, नोट करो, कंटिन्यू करते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन हुज डायरेक्शन रेशियो आर 2 3 माइनस 6। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो, अगर तुमको डायरेक्शन रेशियो निकालना है किसी भी लाइन का या किसी भी वेक्टर का। ठीक है, सपोज कर लो कोई भी वेक्टर तुमको ए दिया है जिसका कंपोनेंट ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है, आपको एबीसी कुछ भी हो सकता है। तो इसका अगर डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो सिंपली एबीसी को उठा के रख लो। ये वेक्टर कोई भी हो, यूनिट वेक्टर हो या कोई भी वेक्टर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो एबीसी कोई भी वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट, स्केलर का कंपोनेंट मतलब एबीसी, उनको उठा के रख दो, तो वही क्या बन जाएगा, इस ए वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, अगर आपको ए वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो उसके लिए क्या करो, पहले इस ए वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाओ। क्या करो, ए वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाओ। यूनिट वेक्टर कैसे बनेगा, जब उसके अंदर उसी का मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। अब इस यूनिट वेक्टर बनने के बाद जो उसमें स्केलर कंपोनेंट बचेंगे वो क्या होंगे, इस ए वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन। जैसे इसकी बात करें तो इसका एक मतलब ए कैप निकालना है, ए मतलब यूनिट वेक्टर, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और क्या नीचे मैग्नीट्यूड आएगा। ए का मैग्नीट्यूड का मतलब ये एक्स वाई जो आपके आई जे के कंपोनेंट होते हैं उनका स्क्वायर, वो भी रूट में, मतलब नीचे क्या आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो देखो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो ए कैप को सिंपली क्या लिख सकते हो आप, ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई कैप प्लस बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे कैप प्लस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के कैप। तो देखो ये जो आई जे के अब जो कंपोनेंट बचते हैं ये और ये क्या बनेंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर। कोई भी वेक्टर दिया है उसका स्केलर कंपोनेंट उठा दो, वो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो। और अगर उसका डायरेक्शन कोसाइन बताना है तो पहले उसको यूनिट वेक्टर बना लो, फिर उसके बाद उसका यूनिट वेक्टर का जो आईजे का स्केलर कंपोनेंट होगा वो क्या बन जाएगा, ओरिजिनल वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसी इसी फॉर्म से अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा डायरेक्शन रेशियो कितना दिया है, 2 6 और -3 दिया हुआ है। ठीक है, तो सपोज कर लो कोई हम रफ करते हैं थोड़ा सा, कि कोई भी हम एक सेकेंड मार्कर ब्लू, कोई भी हमको एक ए वेक्टर दिया है जिसका कंपोनेंट 2 आई कैप 3 जे कैप और -6 के कैप है। ठीक है, तो अगर इसका डायरेक्शन रेशियो निकालोगे तो कैसे करोगे, 2 3 -6 को लेके इसी आई जे के स्केलर कंपोनेंट को लेके, तो वही हमको दिया हुआ है। अब क्या करना है, सपोज कर लो इसी ए वेक्टर का हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ए वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो ए कैप निकालो तो क्या होगा, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप -6 के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 का स्क्वायर तो मतलब 9
-6 का स्क्वायर करोगे मतलब 36, तो ये कितना आ जाएगा 36, 9 45 4 49, अंडर रूट 49 मतलब सिंपली नीचे कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करो अलग अलग कर दो, ए कैप का मतलब 2/7 आई कैप कर दो प्लस 3/7 जे कैप कर दो -6/7 के कैप कर दो। अब ये क्या है यूनिट वेक्टर है, तो इस यूनिट वेक्टर के आई जे के का आप जो कंपोनेंट मिल रहा है आपको 2/7 3/7 और -6/7 ये क्या है वही वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, तो उसी तरह से ये जो आपका डायरेक्शन रेशियो दिया है किसी लाइन का उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा 2/7 3/7 -6/7 होगा। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट द 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा रफली अपना काम कर लो। अब क्या करो ए बी कोई पोजीशन वेक्टर बनाओ। ठीक है, ए बी पोजीशन वेक्टर, ए का पॉइंट क्या है 2 -1 3 है, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 4 3 1। तो ए बी पोजीशन वेक्टर बनाओगे तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 4 -2 मतलब 2 आई कैप होगा प्लस 3 -1 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4 जे कैप होगा और क्या 1 -3 मतलब -2 के कैप होगा। ठीक है, अब क्या करो एक बार आप एसी क्या बोलते हैं पोजीशन वेक्टर बनाओ। ठीक है, तो देखो होगा क्या ए यहाँ पे है सी यहाँ पे है, तो 3 -2 मतलब सिंपली आई कैप बचेगा प्लस 1 -1 मतलब क्या +2 जे कैप हो जाएगा और 2 और -3 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे -1 के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें ए बी के डायरेक्शन रेशियो के बारे में, ए बी का डायरेक्शन रेशियो क्या है 2 4 -2 है और बात करें एसी के डायरेक्शन रेशियो के बारे में तो वो कितना है 1 2 और -1 है। तो देखो अगर आप एसी के डायरेक्शन रेशियो का जो नंबर है इसके अंदर कोई कांस्टेंट नंबर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 2 4 -2 बनेगा। मतलब अगर हम डायरेक्शन रेशियो एसी और डायरेक्शन रेशियो एबी को देखें तो वो क्या है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। जब एसी में 2 मल्टीप्लाई करा जाएगा तो एग्जैक्टली एबी के डायरेक्शन रेशियो के बराबर मिल जाएगा। कहने का मतलब ए बी का जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या एसी के डायरेक्शन रेशियो के क्या है प्रोपोर्शनल है। क्या प्रोपोर्शनल है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो ए बी लाइन है वो कहां से पास हो रही है ए से पास हो रही है। सपोज कर लो आपका ये लाइन है, ये ए बी लाइन ए से पास हो रही है और बी की तरफ जा रही है। फिर क्या ए सी लाइन है वो भी क्या ए से पास हो रही है और कहीं सी की तरफ जा रही है। ठीक है, इसका मतलब दोनों पॉइंट क्या है एक दूसरे के दोनों लाइन ए बी और ए सी एक दूसरे के क्या है पैरेलल है। तो यहाँ से क्या मिला ए बी इज पैरेलल टू ए सी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दोनों लाइन एक कॉमन पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों लाइन पैरेलल भी है और कॉमन पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब क्या तीनों पॉइंट आपके एक ही लाइन पे होंगे, तभी ऐसा कंडीशन क्या है पॉसिबल है। ठीक है, पहले क्या करना इसको रफली इतना बना लेना, फिर क्या कर लेना इसी का आई के कंपोनेंट लोगे तो आपको डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा ए बी और ए सी का। फिर ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे देखो ए सी का डायरेक्शन रेशियो ए बी के प्रोपोर्शनल है और कहा क्या ए बी ए से स्टार्ट हो रहा है ए सी भी ए से स्टार्ट हो रहा है, मतलब दोनों लाइन पैरेलल है और कॉमन पॉइंट की स्टार्ट होने की वजह से ये क्या हो गए एक लाइन पे आ गए, मतलब तीनों क्या हो गए कोलिनियर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो देखो अगर हमने देखा क्या है कोई भी अगर वेक्टर है उसका स्केलर कंपोनेंट ले, कोई भी वेक्टर है यूनिट भी हो या नॉर्मल कोई भी वेक्टर हो उसका स्केलर कंपोनेंट ले तो वो क्या होता है डायरेक्शन रेशियो के बराबर। और किसी एक यूनिट वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट ले तो वो क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन के बराबर। ये बात पता है। तो देखो ये पहले हम यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं। तो लिखा क्या है इफ एल एम या एन आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन देन LM NR also direction ratio of that line। यहाँ से यहाँ तक में वो एक यूनिट वेक्टर का बात किया है। ठीक है, पहले क्या बोल रहा है LM NR डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, कोई भी लाइन है। ठीक है, देखो लाइन और वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो सेम होता है, पहले क्लास में बताया था। जहाँ लाइन है वहां पे आप एज अ वेक्टर भी ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी एक यूनिट वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन। तो सपोज कर लो कोई एक बी यूनिट वेक्टर है जिसका कंपोनेंट L I कैप प्लस M J कैप प्लस एन के कैप है। ये क्या है बी आपका एक यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट IJK का स्केलर कंपोनेंट क्या है यल यम एन है। ये क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो इफ यल यम एन आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, लाइन है वेक्टर की तरह मान लो। ठीक है, यल यम एन क्या है इस वेक्टर की अगर डायरेक्शन कोसाइन है तो यल यम एन आर आल्सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ दैट लाइन। और डायरेक्शन रेशियो होता क्या है कोई भी वेक्टर हो उसका स्केलर कंपोनेंट, उसको फर्क नहीं पड़ता कि यूनिट है या नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसका सिर्फ हम ये देख ले
कि ये यूनिट है कि नहीं, इसको भूल जाओ, ठीक है। सिर्फ ये बी वेक्टर देखो और बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो बताओ, तो किसके बराबर लिखोगे, यल एम एन के बराबर। तो इंपॉर्टेंट बात यही है कि जब कोई यूनिट वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर यल एम एन उसका डायरेक्शन कोसाइन है तो यल एम एन भी उसके डायरेक्शन रेशियो होंगे, ठीक है। फिर देखो आगे की बात करते हैं। बट if ABC are direction ratio of a line, then ABC are direction cosine of that line if and only if a square plus b square plus c square is equal to 1, ठीक है। आप कोई नॉर्मल वेक्टर ले लो, कोई सपोज कर लो डी वेक्टर है जिसका कंपोनेंट ए आई कैप प्लस बी जे कैप है प्लस सी के कैप है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो सिंपली क्या लिखोगे, डायरेक्शन रेशियो ए बी सी लिखोगे। ये कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की नहीं, हमको नहीं मालूम, हमको सिर्फ मालूम है कि डी कोई भी वेक्टर है, ठीक है। तो देखो जहाँ पे वेक्टर बोल रहे हैं वहां पे लाइन भी समझ लेना यार, बार बार बताना पड़ रहा है, ठीक है। तो देखो डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब फिर क्या बोल रहा है कि एबीसी डायरेक्शन कोसाइन भी हो सकता है, क्या इसी लाइन का एबीसी डायरेक्शन कोसाइन भी हो सकता है, लेकिन जब ये कंडीशन फॉलो हो, डायरेक्शन कोसाइन अगर कोई भी लाइन है उसका डायरेक्शन कोसाइन एबीसी हमने बता दिया, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। तो क्या बोल रहा है कि इफ एबीसी आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन, अगर एबीसी किसी लाइन या वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो है, देन एबीसी आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट लाइन। एबीसी डायरेक्शन कोसाइन भी हो सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ए बी सी भी हो सकते हैं ऑफ दैट लाइन इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर आ जाए, 1 के बराबर आ जाए तभी। पहला क्या है, यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है। सेकंड में कोई भी नॉर्मल वेक्टर की बात कर रहा है, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन वहां पे भी बराबर हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आपका ये सिचुएशन क्या हो फॉलो होगा तभी, ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है, इफ द लेंथ ऑफ ए लाइन ओपी थ्रू द ओरिजिन इज आर, ठीक है। कोई भी हमारे पास एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, कौन सा लाइन है, ओपी लाइन है, उसका लेंथ आर है, ठीक है। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, ये जो पी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट एल आर एम आर एन आर होगा, जहां पे एल एम एन क्या है, इसी ओपी लाइन के डायरेक्शन को साइन है। हमको क्या करना है, यही बात प्रूफ करना है कि ये पी का कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। एल एम एन क्या है, इसी ओपी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। तो देखो हम हमको दिया क्या है कि यल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, किसी यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट। तो सपोज कर लो वही एक ओपी यूनिट वेक्टर होगा कोई जिसका स्केलर कंपोनेंट यल एम एन है, तो आई जे के लगा दोगे तो क्या मिल जाएगा हमको, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो यल आई कैप एम जे कैप प्लस एन के कैप, ये क्या मिल गया हमको, ओपी कोई यूनिट वेक्टर मिल गया, ठीक है। तो देखो कोई भी यूनिट वेक्टर बराबर किसके होता है, कोई भी यूनिट वेक्टर सपोज कर लो कि कोई यूनिट वेक्टर है तो किसके बराबर होता है, उस वो ओरिजिनल वेक्टर अपान उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो ये जो ओपी आपने यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है वो किसके बराबर होगा, वो आपका उस ओपी ओरिजिनल वेक्टर और ओपी के जो ओरिजिनल वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया गया होगा, तो हमको एक नया क्या यूनिट वेक्टर मिला होगा, ठीक है। मतलब क्या ये जो लिखा हुआ है एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप वो किसके बराबर है, ओपी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी के बराबर है, ठीक है। तो अगर हम सिंपली ओपी वेक्टर निकाले तो किसके बराबर होगा, ओपी यूनिट वेक्टर इनटू में क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी, ठीक है। तो देखो बात करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी कितना है, आर के बराबर है। ओपी का लेंथ कितना दिया है, आर के बराबर, मतलब मैग्नीट्यूड हमको आर मिल गया। ओपी यूनिट वेक्टर कितना है आपका, यल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप और इनटू में क्या, मैग्नीट्यूड मतलब क्या आर, ठीक है। तो देखो सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, सिंपली मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ओपी वेक्टर क्या मिल जाएगा हमको, यल आई कैप यल आर आई कैप प्लस एम आर जे कैप प्लस एन आर के कैप, ठीक है। तो देखो ओपी वेक्टर है क्या, ओरिजिन से पी की तरफ जा रहा है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 0 होता है, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आई जे के का स्केलर कंपोनेंट। जो क्या मिला हमको, अगर हम पी के कोऑर्डिनेट की बात करें तो हमको मिला एल आर एम आर और एन आर, ठीक है। यही बात हमको क्या करनी थी, इस थ्योरम में प्रूफ करनी थी, नोट कर लो। अब तक हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट है तो उसका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास दो गिवन पॉइंट हो जिनको हम ज्वाइन करके एक लाइन बना दें, तो उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, आज उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सपोज कर लो कोई पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 है, और कोई पॉइंट दूसरा बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 है, ठीक है। क्या करो, a और b को ज्वाइन कर दो। अब इस a और b को आप जो ज्वाइन किए हो इसका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन बताना है, ठीक है। तो पहले क्या बात करते हैं, ए बी पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो ए बी पोजीशन वेक्टर किसके बराबर होगा,
x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 ठीक है, सही बात है। तो देखो हमने एक इंपॉर्टेंट बात बताया था आपको कि अगर कोई भी वेक्टर दिया है, अब ये पोजीशन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, ठीक है, कोई भी वेक्टर दिया है उसका स्केलर कंपोनेंट क्या बन जाता है, डायरेक्शन रेशियो। और उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट क्या बन जाता है, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो देखो इस ये भी पोजीशन वेक्टर मिल गया, मतलब ये ए बी लाइन की बात चल रही है, तो इसका आई जे और के का यूनिट वेक्टर, सॉरी आई जे के का क्या बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट क्या है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो यही सब क्या बन गए, ए बी पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो। मतलब क्या, x2 माइनस x1 और क्या y2 माइनस y1 और क्या z2 माइनस z1। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्या बोलते हैं ए बी पोजीशन वेक्टर का पहले यूनिट वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या चाहिए हमको, मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे। तो सिंपली सोच ऐसे नहीं करोगे, ए बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर करोगे। सिंपली सपोज कर लो कि जो ये मैग्नीट्यूड आएगा वो सिंपली r के बराबर आएगा। अब कोई भी वैल्यू आए, देखो अभी ये ऐसे फॉर्म में है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, उसको ओपन करोगे तो बड़ी सी चेन बन जाएगी। लेकिन जब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा, कुछ नंबर्स दिए रहेंगे, उन उसको आराम से आप रख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसको सपोज कर लो कोई ये आर वैल्यू आएगा ए बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ए बी का यूनिट वेक्टर निकालो, एक सेकेंड। ए बी पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, ए बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। ठीक है, तो ए बी वेक्टर कितना है, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। और नीचे क्या, अभी मैग्नीट्यूड हमने बात किया उसको सिंपली r मान दो। ठीक है, फिर क्या करो, देखो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग करके लिख सकते हो, x2 माइनस x1 अपान आर आई कैप कर सकते हो, प्लस y2 माइनस y1 अपान आर जे कैप कर सकते हो, प्लस z2 माइनस z1 अपान आर के कैप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अब ये जो बना है ये क्या है, ए बी यूनिट वेक्टर है। मतलब क्या, अगर हम इसके अब आई जे के का स्केलर कंपोनेंट उठाएं तो वो क्या बनेगा, डायरेक्शन कोसाइन बनेगा। ठीक है, तो ए बी पोजीशन वेक्टर मतलब ये जो लाइन की आप बात कर रहे हो इसका डायरेक्शन कोसाइन किसके बराबर होगा, x2 माइनस x1 अपान r y2 माइनस y1 अपान r z2 माइनस z1 अपान r के बराबर। क्लियर हो गया, कोई भी वेक्टर दिया है, ये a और b दो पॉइंट था, उससे हमने a b पोजीशन वेक्टर बना दिया। फिर उसका स्केलर कंपोनेंट क्या होता है, कोई भी वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट डायरेक्शन रेशियो होता है। और कोई भी वेक्टर है उसका पहले यूनिट वेक्टर बनाओ, और यूनिट वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो ये आ गया डायरेक्शन कोसाइन, नीचे का थोड़ा सा कट गया है, वही लिखा है z2 माइनस z1 बाई r लिखा है। ठीक है, इसको नोट करो, एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स ये और ये। तो देखो हमने बताया था डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन जो लाइन का होता है वही वेक्टर का भी होता है। अगर आप क्या करो, सेम आप क्या बोलते हैं, सेम जैसा वेक्टर सॉल्व करते हो वैसा अज्यूम कर लो, लाइन भी है तो उसका लाइन का और वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो सेम होता है। सिंपल, बहुत बात कर ली इसके बारे में। ठीक है, तो देखो डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है किसी लाइन का, तो सपोज कर लो हम किसी वेक्टर का निकालेंगे। इसको सपोज कर लो कोई ए पॉइंट है, इसको सपोज कर लो कोई बी पॉइंट है। ए का कोऑर्डिनेट सपोज कर लो x1 y1 z1 ये है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 सपोज कर लो ये है। तो क्या करोगे, हमको सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, मतलब डायरेक्शन रेशियो नहीं निकालेंगे। डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या चाहिए, वो वेक्टर चाहिए, तो वो वेक्टर क्या है हमको मिल जाएगा। और क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक सपोज कर लो वेक्टर की तरह इसको ट्रीट कर देते हैं। पहले ए बी पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए बी पोजीशन वेक्टर कितना होगा, आपका ए बी पोजीशन वेक्टर x2 माइनस x1, तो 1 माइनस ऑफ -2 मतलब कितना हो जाएगा 3 आई कैप, और क्या प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 4 -2 हो जाएगा j कैप, और क्या
3 - (-5) मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर +8 k कैप हो जाएगा। ये हो गया ए बी वेक्टर, ठीक है। अब क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर के लिए क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड साइड में निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। इतने का काम कंप्लीट हो चुका है। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो ऐसे इस फॉर्मूले पे रख के, ठीक है। बस थोड़ा सा पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा सिंपली सॉल्व करके बता रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं निकालना है, पूरा प्रोसीजर नहीं करना, तो सिंपली आप ये करो, सिर्फ क्या करो, आर का वैल्यू निकालो और क्या करो, सिर्फ यहाँ पे पुट करो, आपको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो ए बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा आपके पास, √3 मतलब 9, -2 स्क्वायर मतलब क्या 4, 8 स्क्वायर मतलब क्या 64। तो कितना हो गया ये 64 9 73 +4 मतलब क्या √77 हो गया, ठीक है। अब क्या करो, वही ए बी यूनिट वेक्टर लिख दो, ठीक है। ए बी यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा, 3 i कैप -2 j कैप +8 k कैप अपान √77 है। तो सबको अलग अलग कर दो, √77 यहाँ पे, √77 यहाँ पे, √77 यहाँ पे। तो अब ये जो आपको मिला है 3/√77 -2/√77 8/√77, यही क्या है आपका, ये ए और बी जो लाइन पॉइंट है, ए और बी जो पॉइंट है उनको जो ज्वाइन करके हमने लाइन बनाया उसका डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चन है वो उस बुक में दिया है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आज की क्लास में बात करते हैं प्रोजेक्शन के बारे में। तो पहले समझते हैं प्रोजेक्शन मतलब होता क्या है, ठीक है। सपोज कर लो कोई तुमको ये ए वेक्टर दिया है और कोई ये तुमको बी वेक्टर दिया है, ठीक है। ये कोई तुमको बी वेक्टर दिया है, ए और बी के बीच में एंगल थीटा है। तो अगर हम क्या करें, बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, हमको क्या फाइंड करना है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ठीक है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है छाया, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना, ऊपर से आप लाइट पास कराओगे, लाइट पास कराओगे तो इस लाइन का छाया जो ए वेक्टर के ऊपर पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ठीक है। तो देखो ये कोई बी वेक्टर है, बी और ए के बीच में एंगल थीटा है, तो बी को आप कंपोनेंट के फॉर्म में तोड़ सकते हो, बी कॉस थीटा बी साइन थीटा। तो देखो जो बी कॉस थीटा आपने लिया वो क्या आया, ए वेक्टर के ऊपर आया, वही क्या बन जाता है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर। ऊपर से लाइट गिराओगे तो लाइट कहाँ पास होगा, लाइट यहाँ पे, ए वेक्टर यहीं पे यहाँ तक आएगा, तो यही क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ठीक है। तो देखो जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट सीखा हुआ है, अगर हम ए डॉट बी करें तो किसके बराबर आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा के बराबर आएगा। और हमने अभी क्या किया, बी कॉस थीटा को क्या बोला, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना। अभी हम क्या करेंगे, एक लाइन का दूसरे लाइन के ऊपर हम क्या करेंगे, जब प्रोजेक्शन निकालेंगे वहां पे डेरिवेशन में ये वाला पॉइंट काम होगा, ठीक है। बी का कॉस थीटा ले रहे हो तो क्या आ रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर, ठीक है। तो देखो यहाँ से आप बी कॉस थीटा निकालो तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा किसके बराबर होगा, मैं ए डॉट बी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर हो गया। तो ये क्या आ गया आपके पास, मैग्नीट्यूड प्रोजेक्शन ऑफ बी किसके ऊपर, ए वेक्टर के ऊपर, ठीक है। तो देखो अगर हम क्या करें, कोई भी एक दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा केस बनाते हैं। ये कोई हमारे पास ए बी गिवन लाइन है और कोई पॉइंट यहाँ पे पी ले लेते हैं। तो इस पॉइंट पी का ए बी लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन क्या होगा, तो उसके लिए क्या करो, आप सिंपली पी से परपेंडिकुलर गिराओ, ऊपर से लाइट गिराओगे तो पी पॉइंट से पास होके ऐसे ही परपेंडिकुलरली ड्रॉप होगा। तो सपोज कर लो कोई यहाँ ओ पॉइंट पे आके ए बी लाइन पे मीट किया, तो अब ये जो ओ पॉइंट है वही ओ पॉइंट क्या बन गया, इस पी पॉइंट का प्रोजेक्शन ए बी लाइन के ऊपर, ठीक है। ये वाला उतना जरूरी नहीं है, जरूरी ये वाला है, ये वाला याद रखना। अब हम क्या कर रहे हैं, कोई भी हमको दो गिवन पॉइंट होगा, कोई पी क्यू पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 x2 y2 z2 दिया है, उस दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे। और कोई दूसरा लाइन हमको दिया होगा जिसका डायरेक्शन कोसाइन यम है, ठीक है। तो इस पी क्यू लाइन का उस दूसरे लाइन जिसका डायरेक्शन कोसाइन यम है वहां पर प्रोजेक्शन कितना होगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसी को दोबारा देख लो। कोई भी ए वेक्टर है कोई भी बी वेक्टर है उसके बीच में एंगल थीटा है,
तो हमको क्या निकालना है, बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर, उसको कैसे लिखते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो उसके लिए क्या करोगे, ऊपर से लाइट गिराओगे तो लाइट क्या होगा, ऐसे ही पास होगा, क्या होगा, ए के ऊपर गिरेगा, तो यही क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी किसके ऊपर, ए के ऊपर। बी को आप कंपोनेंट फॉर्म में कैसे तोड़ते हो, बी cos थीटा बी sin थीटा, तो यही जो बी cos थीटा आपने लिया है वही क्या बनेगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। बी cos थीटा किसके बराबर आया, इसके बराबर आया, ठीक है। तो हम नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, ठीक है। एक सेकंड को रफ कर दे पहले। तो सपोज कर लो कोई हमको दो गिवन पॉइंट है, ठीक है, कोई एक पी पॉइंट है और कोई एक क्यू पॉइंट दिया है, ठीक है। पी का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और आपके क्यू का कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस पी क्यू पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बना देते हैं। सपोज कर लो वही ये लाइन है और कोई हमको दूसरा एक लाइन ए बी दिया है जिसका डायरेक्शन कोसाइन हमको बहुत मालूम है, ठीक है। ए बी कोई स्ट्रेट लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन, ए बी का डायरेक्शन कोसाइन यल यम यन के बराबर है, ठीक है। ए बी का डायरेक्शन कोसाइन यल यम यन के बराबर है। तो हमको क्या करना है, पी क्यू जो हमने अभी बनाया, पोजीशन वेक्टर बोल दो या लाइन सेगमेंट बोल दो, वेक्टर बोलोगे तो भी ठीक है क्योंकि वेक्टर और लाइन का डायरेक्शन कोसाइन सेम होता है, बहुत टाइम से बात कर रहे हैं। तो ये जो पीक्यू आपने लाइन सेगमेंट बनाया है उसका इस ए बी लाइन जिसका डायरेक्शन कोसाइन यल यम यन है, उसका इस लाइन सेगमेंट का ए बी पे क्या प्रोजेक्शन होगा, ठीक है, ये हमको बात करनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करो, कुछ कंस्ट्रक्शन करो। अब पी से परपेंडिकुलर गिराओ ए बी के ऊपर। सपोज कर लो कोई पॉइंट यम पे टकराया, ए बी लाइन पे कोई यम पॉइंट पे टकराया, और क्यू से भी परपेंडिकुलर गिराओ ए बी लाइन के ऊपर। सपोज कर लो कोई एन पॉइंट पे टकराया, ठीक है। और क्या, यहाँ पी से आप कोई आर पॉइंट तक क्या करो, पी आर परपेंडिकुलर गिराओ इस क्यू एन लाइन पे। क्या क्या हमने किया उस सबको लिख लेते हैं, ठीक है। पहले क्या किया, पी एम परपेंडिकुलर गिराया ए बी के ऊपर, फिर क्या, क्यू एन परपेंडिकुलर गिराया ए बी के ऊपर, फिर क्या, पी आर परपेंडिकुलर गिराया क्यू एन लाइन के ऊपर। फिर देखो एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो एम एन है और आपके पी आर है वो क्या है, पैरेलल है, इनको भी देख लो। पी आर और आपके एम एन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। सपोज कर लो ये जो आपका ए बी लाइन है, ये जो आपका ए बी लाइन है और ये जो आपका पी क्यू लाइन है, ठीक है, पी क्यू लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच में एंगल थीटा है। अभी देखो दूर दूर है ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, लेकिन वेक्टर में लाइन को हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो क्या करो, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे कर दो। सपोज कर लो इनके बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। तो देखो ए बी और पी क्यू के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। और क्या हमारा एम एन और पी आर भी क्या है, पैरेलल है। मतलब अगर हम पी क्यू और पी आर की बात करें तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, थीटा होगा। देखो यार, ये एम एन है और ये पी आर है, दोनों पैरेलल है, तो ए बी और पी क्यू में एंगल थीटा, तो आपका पी आर और पी क्यू में भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा, सही बात है। इतना हो गया। अब क्या करते हैं, ये जो आपको ए बी लाइन दिया है जिसका डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, ठीक है। तो सपोज कर लो कोई एक यूनिट वेक्टर किसके अलोंग, ए बी लाइन के अलोंग कोई यूनिट वेक्टर है जिसका कंपोनेंट यल आई कैप प्लस यम जे कैप प्लस एन के कैप के बराबर है। अब ये सपोज कर लो ये एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। कोई भी यूनिट वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट क्या होता है, हमने बताया था कि कोई भी यूनिट वेक्टर है, ये हमने क्या माना, एक यूनिट वेक्टर माना, तो इसका आई जे के का स्केलर कंपोनेंट क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है। यल यम एन क्या, डायरेक्शन कोसाइन। और हमको गिवन भी था, जो हमको डिराइव करना था उसमें गिवन क्या था, ए बी लाइन के ऊपर डायरेक्शन कोसाइन क्या है, यल यम एन है। तो हमने ए बी लाइन के अलोंग ही एक यूनिट वेक्टर बना दिया ए, जिसका कंपोनेंट क्या है, यल आई कैप एम जे कैप एन के कैप, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। इसको नोट करो, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। तो देखो जो हमने भी प्रोजेक्शन का पहला एग्जांपल आपको दिया था कि कोई ये ए वेक्टर है, कोई ये बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल थीटा है। तो बी प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा के बराबर। वो किसके बराबर होता है, ए डॉट बी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर। इतना सही था ना। तो वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई करो। पी कोई
पॉइंट है, क्यू कोई पॉइंट है, उसको हमने मिला के एक लाइन बना दिया। अब हमको पी क्यू का ए बी लाइन के ऊपर क्या निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल पहले जो हमने इसके लिए किया था ए डॉट बी निकाला था, वैसे इसके लिए निकालते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, हम पी क्यू पोजीशन पोजीशन वेक्टर बना देते हैं पहले, ठीक है। उसको भी हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो सपोज कर लो कोई पी क्यू हमने पोजीशन वेक्टर बनाया। पी का कंपोनेंट क्या था, x1 y1 z1। क्यू का कंपोनेंट क्या था, x2 y2 z2 था। तो पी क्यू पोजीशन वेक्टर किसके बराबर होगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप के बराबर होगा। सही बात है। तो सपोज कर लो हम पी क्यू और क्या कर रहे हैं, इस ए बी का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं, हम पी क्यू और ए बी का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो ये किसके बराबर आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू और क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कॉस थीटा के बराबर आएगा, ठीक है। दिख रहा है ना लास्ट में, मैग्नीट्यूड पी क्यू डॉट ए बी निकालना, जैसे इसके केस में किया था। पहले क्या किया था, ए डॉट बी निकाला था। ए डॉट बी किसके बराबर आया था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा के बराबर आया था। फिर क्या बोला, बी का प्रोजेक्शन ए पे निकालना है, तो बी कॉस थीटा निकालो, मतलब क्या, बी कॉस थीटा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर आया। वैसे इसमें भी करेंगे, पहले क्या करो, पी क्यू डॉट ए बी निकालो, ठीक है। पी क्यू का ए बी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कॉस थीटा। तो हमको निकालना क्या है, पी क्यू का ए बी के ऊपर प्रोजेक्शन, मतलब हमको मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू और क्या, कॉस थीटा, ये किसके, कॉस थीटा ये किसके बराबर होगा, ये हो गया, मतलब कि हमको ये मिलेगा, पी क्यू वेक्टर मिलेगा डॉट ए बी वेक्टर मिलेगा, अपान में क्या मिलेगा, ए बी का मैग्नीट्यूड मिलेगा, ठीक है, ए बी का मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो देखो यार, यहाँ पे ए बी वेक्टर है और ए बी का मैग्नीट्यूड है। तो किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर मिलता है। और ए बी के अलोंग यूनिट वेक्टर इतना है, यूनिट वेक्टर ए वेक्टर के बराबर है, हमने मान के रखा हुआ है, क्योंकि ए बी लाइन के अलाउंग डायरेक्शन कोसाइन यल एम एन दिया था, तो उसके अलावा हमने यूनिट वेक्टर बनाया यल आई कैप एम जे कैप एन के कैप। फिर हमने ये पी क्यू डॉट ए बी किया, तो हमको सॉल्व करके यहाँ तक मिला। तो ए बी वेक्टर और उसी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है भाई, तो अलग अलग तो नहीं कर सकते ना, एडिशन में अलग अलग होता है। अगर आपको दिया हो पी क्यू प्लस ए बी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, तब आप क्या कर सकते हो, अलग अलग बांट सकते हो, वहां पे मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग का मत सोचो, ठीक है। तो देखो होगा क्या, ये ए बी वेक्टर अपन ए बी का मैग्नीट्यूड सिंपली किसके बराबर हो जाएगा, ए वेक्टर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए वेक्टर क्या है, ए बी लाइन के अलाउंग यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसी को लेके आगे बढ़ाते हैं। ये पी क्यू कॉस थीटा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू कॉस थीटा क्या है, पी क्यू का प्रोजेक्शन किसके ऊपर, ए बी लाइन के ऊपर, ए बी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन गिवन था, ठीक है। तो करते क्या है, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू और क्या, कॉस थीटा को। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू कॉस थीटा किसके बराबर है, पी क्यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर अभी निकाला था, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ठीक है। और क्या, डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, डॉट प्रोडक्ट लेना है ए वेक्टर के साथ। ए वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर, जिसका कंपोनेंट क्या है, यल आई कैप प्लस यम जे कैप प्लस एन के कैप। तो आपको मालूम है डॉट प्रोडक्ट है तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ ही होगा, और किसी का आई का जे के साथ करोगे तो वो जीरो हो जाएगा, जे का के साथ करोगे तो वो भी जीरो हो जाएगा। मतलब क्या, सिर्फ आई आई जे और के में डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो देखो आई और आई, तो ये सिंपली क्या आएगा आपके पास, पी क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू कॉस थीटा यल x2 माइनस x1, फिर क्या, यम को इसमें मल्टीप्लाई करो, यम y2 माइनस y1, फिर क्या, यन को इसमें मल्टीप्लाई करो तो यन z2 माइनस z1। ये यल यम यन क्या है, जो ए बी गिवन लाइन है उसका डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। तो देखो यही मिल गया हमको
पी क्यू लाइन का, पी क्यू पोजीशन वेक्टर बोल दो या पी क्यू पोजीशन वेक्टर ही बोलो, उसका ए बी लाइन के ऊपर क्या प्रोजेक्शन, ए बी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या है, एल एन है। और जो पी क्यू लाइन हमने बनाया उसमें पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1 है, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 z2 है। तो क्या मिल गया हमको, प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर ऑन ए बी वेक्टर बोल दो या लाइन बोल दो, सही बात सेम ही बात है, क्योंकि लाइन और वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो सब क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या करना था, प्रूफ करना था। इसको आप नोट कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसको देख लेते हैं। ठीक है, नोट करो पहले। तो देखो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर प्रोजेक्शन पी क्यू का ए बी के ऊपर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, उसका मतलब होता है पी क्यू और ए बी के हैं परपेंडिकुलर। देखो दिया क्या है, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू और ए बी इज जीरो, ये कब होगा, जब प्रोजेक्शन पी क्यू का ए बी के ऊपर जीरो कब होगा, जब आपका थीटा क्या हो जाए, 90 डिग्री के बराबर हो जाए। हमने जो अभी एग्जांपल भी किया था स्टार्टिंग में, उसमें जो ए बी पॉइंट लिया था और एक पी पॉइंट लिया था, जब यहाँ से प्रोजेक्शन गिराया था तो क्या हुआ था, 90 डिग्री पे गिरा था। तो जब क्या होता है, दो किसी एक पॉइंट, यहाँ तो पॉइंट की हमने बात की थी, उसकी बात मत करो, हम यहाँ पे जो पी क्यू लाइन की बात कर रहे हैं उसकी बात करो। ठीक है, तो अगर पी क्यू लाइन का ए बी के ऊपर प्रोजेक्शन जीरो हो जाए, मतलब क्या, आपका ए बी ऐसे रहा होगा और पी क्यू ऐसे हो गया होगा। ये सपोज कर लो पी है, ये क्यू है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, अगर हम पी को ओरिजिन बना दे, पी का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 था, अगर उसको हम शिफ्ट करके लाके ओरिजिन पे बैठा दे और पी का क्यू का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 ही रहने दे, उस केस में पी क्यू का प्रोजेक्शन ए बी के ऊपर क्या हो जाएगा, सिंपली ये x1 y1 z1 को 0 0 0 कर दो, क्योंकि ओरिजिन पे पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 0 0। तो सिंपली बचेगा क्या, यल x2 m y2 प्लस n z2, यही क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन लाइन ए बी का डायरेक्शन कोसाइन क्या है, यल एम एन गिवन है। ठीक है, नोट करो, एक पॉइंट और है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो हमको इस बार क्या दिया है, कोई पी क्यू का प्रोजेक्शन निकालना है किसी लाइन पे जिसका हमको डायरेक्शन रेशियो दिया है इस बार। ठीक है, सपोज कर लो ये हमारा कोई पी क्यू लाइन है और कोई हमारे पास यहाँ पे दूसरा लाइन आ गया सी डी लाइन, जिसका हमको डायरेक्शन रेशियो इस बार दिया हुआ है कितना, ए बी सी के बराबर। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, नॉर्मल अगर हम सी डी वेक्टर बनाए, ठीक है, सी डी वेक्टर किसके बराबर होता है, सपोज कर लो वो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी कैप के बराबर है। तो ये कोई एक वेक्टर है, उसके आई जे की का कंपोनेंट क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो सी डी का डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, ए बी सी, वही गिवन है, तो उसी से हमने एक वेक्टर बना लिया। अगर हम क्या करें, सी डी का डायरेक्शन कोसाइन निकालें तो वो कैसे निकलेगा, पहले सी डी का यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर का जो आई जे के का स्केलर कंपोनेंट होगा वही क्या हो जाएगा, सीडी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। ठीक है, तो करते क्या है, वही करते हैं। सीडी वेक्टर कितना है आपका, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है, और अपान मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, आई जे के कंपोनेंट का स्क्वायर करके, और वो भी रूट में, मतलब क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो उसी को क्या करो, क्योंकि एडिशन है तो सबको अलग अलग कर दो, यहाँ पे कर दो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और क्या, प्लस बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे कैप प्लस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के कैप। ठीक है, तो इस टाइम पे ये जो बना हुआ है ये क्या है, आपका सी डी यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो इस टाइम पे ये जो आई जे के कंपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे, मतलब ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सब क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन किसके, सी डी लाइन के। तो डायरेक्शन कोसाइन की वजह से क्या फॉर्मूला बनता है, वही तो हमने बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो जहां जहां पे आपने यल यम यन यूज किया है वहां पे क्या करो, ये और ये यूज करो। तो देखो पहले क्या दिया है, x2 माइनस x1 तो हो गया, अब यल की जगह क्या यूज करोगे, a अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एडिशन में है तो सबको ए स्क्वायर अंडर रूट वाला चीज क्या कर लिया, कॉमन करके साथ में लिख लिया। ठीक है, फिर क्या, y2 माइनस y1
और m की जगह क्या लिखोगे, b अपान अंडर रूट वाला जो भी दिया है, फिर क्या z2 माइनस z1, और क्या n की जगह क्या रखोगे, जो आपको c अपान अंडर रूट वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो जब आपको क्या हुआ है, डायरेक्शन रेशियो दिया है, तो उसको क्या करना, डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट कर लेना, फिर क्या करना, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने बनाया है उसमें पुट कर देना। ठीक है, नोट करो, कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, कोई हमको पी क्यू आर एस 4 पॉइंट दिया है, तो हमको क्या करना है, पी क्यू का आर एस के ऊपर क्या करना है, प्रोजेक्शन निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको वेक्टर की तरह सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, पी क्यू वेक्टर बनाते हैं। ठीक है, पी क्यू वेक्टर कैसे बनेगा, 5 माइनस 6 आई कैप, और क्या 5 माइनस 6 मतलब क्या, -1 बनेगा, तो -1 आई कैप, और क्या प्लस 1 -3 मतलब क्या, -2 जे कैप, और क्या 4 -2 मतलब क्या, 2 के कैप। फिर क्या करो, और क्या आर एस वेक्टर भी बना लो, तो आर एस वेक्टर क्या बनेगा, 0 -3 आई कैप मतलब -3 आई कैप, फिर क्या 2 -4 मतलब क्या हो जाएगा, 6 जे कैप, प्लस 5 -7 मतलब -2 के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, सिंपल पी क्यू वेक्टर का प्रोजेक्शन आर एस के ऊपर निकालना है। तो क्या करना है, हमको आर एस का डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके ऊपर निकालना होता है एल एम एन क्या है, उसी का डायरेक्शन कोसाइन। तो पहले आर एस की बात करते हैं, आर एस यूनिट वेक्टर बनाओ, तो क्या होगा, -3 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप अपान अंडर रूट, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, तो -3 का होल स्क्वायर मतलब क्या 9, 6 का होल स्क्वायर 36, 2 का -2 का होल स्क्वायर 4 मतलब क्या, नीचे कितना आ गया 49 मतलब क्या, सिंपली 7 मिल गया। ठीक है, अपान 7, तो जो आपको मिला -3 अपान 7, 6 अपान 7 और -2 अपान 7, ये सब क्या बन गए, आर एस के डायरेक्शन को साइन बन गया, मतलब हमको एल एम एन का वैल्यू मिल गया, और क्या पी क्यू वेक्टर मतलब x2 माइनस x1 का वैल्यू -1, y2 माइनस 1 का वैल्यू -2, z2 माइनस z1 का वैल्यू 2, हमने सॉल्व करके निकाल ही लिया। तो बस क्या करना है, अब पुट करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो पहले क्या, प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन आर एस निकालना है। ठीक है, तो सिंपल, चलो वो लिखो मत, वैसे लिख देना न्यूमेरिकली, प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन आर एस। ठीक है, तो इसके बराबर होगा यल x2 माइनस x1, यल क्या है -3/7, x2 माइनस x1 का मतलब -1, प्लस यम कितना है 6/7, y2 माइनस y1 कितना है -2, प्लस यन कितना है -2/7, और क्या z2 माइनस z1 कितना है 2 है। ठीक है, अब क्या करो, बस सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस ये कट जाएगा, ये सिंपली 3/7 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, 6 2 जा 12, ये 3 का 3 ही रहेगा, और क्या यहाँ पे ये -4/7 हो जाएगा, -4/7, 7 एलसीएम 3 -12 -4 कितना हो गया, -16 -13 बाई 7 हो गया। ये आ गया हमारे पास प्रोजेक्शन किसका, पी क्यू का, किसके ऊपर, आर एस के ऊपर। नोट कर लो, आंसर कितना आया, -13/7। माइनस क्यों आया, हो सकता है कि आपका थीटा कुछ निगेटिव हो, इस चीज की वजह से ये माइनस आया। अगर सिर्फ कोई मैग्नीट्यूड पूछ ले कि पी क्यू का आर एस के ऊपर मैग्नीट्यूड, प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड बताओ, तो सिंपली 13/7 भी बता सकते हो। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, आपको मालूम है, ये मैग्नीट्यूड मतलब क्या, लेंथ होता है, उसमें पॉजिटिव निगेटिव साइन हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। कोई मैग्नीट्यूड पूछे तो इतना बताओ, अगर कोई बोले कि एग्जैक्ट बताओ तो इतना बताओ। ठीक है, नोट करो।